दोस्तों, आज हम आपको दुनिया की सबसे खतरनाक खेलने वाली गेमों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो खेलने वाले व्यक्ति को मौत के घाट उतार देती है। ये गेम जितनी ज्यादा खतरनाक होती है कि अगर आपने इसे नहीं खेला तो ये आपकी जिंदगी बर्बाद करके रख देगी। आज के इस टेक्निकल युग में वीडियो और मोबाइल गेम का एडिक्शन सुना जा रहा है। एक तरफ जहां आज का यूथ गेम्स के जरिए एंटरटेन होता है, इन्हीं गेम्स के जरिए कुछ लोग पैसा भी कमाते, वहीं कुछ लोग इस गेम के चलते अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं ऐसे गेम्स की जिन्होंने धर्म और इंसानियत की हदों को पार कर दिया, जिसके चलते ऐसे गेम्स को डेवलप करने वाली कंपनीज और उनके डेवलपर को या तो माफी मांगनी पड़ेगी या बैन कर दिया गया और एंटी सोशल कंटेंट को डिलीट करना पड़ा। तो चलिए जानते हैं इन सब गेम्स के बारे में। नंबर 1, कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 2। ये एक वर्ल्ड पॉपुलर गेम है। शायद ही कोई ऐसा गेम लवर होगा जो कॉल ऑफ ड्यूटी फ्रेंचाइज के बारे में ना जानता हो। इस फेमस गेम सीरीज का एक पार्ट है कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 2, जिसमें पाकिस्तान को एक टेररिस्ट हब के तौर पर दिखाया गया है। जब पाकिस्तान की सरकार को इस बात की भनक लगी तो उन्होंने पूरे देश में न केवल इस गेम को बैन कर दिया, बल्कि हर दुकान और खेल शॉप पर सर्च किया। इसकी सेलिंग से जुड़े सभी लोगों को इस बात की वार्निंग दी गई कि अगर किसी ने इस गेम को बेचने की कोशिश की तो उसे बड़ा जुर्माना भुगतना पड़ेगा। यही नहीं, कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2 में एक ऐसी जगह नजर आती है जहां पर टॉयलेट सीट के ऊपर एक पिक्चर लगी है और इस पिक्चर के फ्रेम पर कुरान की आयतें लिखी हुई है। इस्लाम धर्म के मानने वालों की भावनाओं को इससे ठेस पहुंच गई। यूएई में इस गेम को बैन कर दिया गया। इतना ही नहीं, कॉल ऑफ ड्यूटी फॉर मॉडर्न वॉरफेयर में एक हिस्से में मिडिल ईस्ट के सैनिकों को मारते दिखाया गया है। कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2 में एक ऐसा रशियन घर दिखाया गया जो कि टेररिस्ट होता है और इससे रूस की भावनाएं भी आहत होती है। रशियन इसके काउंसिल वर्जन पर बैन लगा देता है। साथ ही गेम के स्टिंग और पीसी वर्जन में एडिट करने की मांग उठाई गई। नंबर 2, बैटलफील्ड 3। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक आर्ट में पब्लिश हुए इस गेम को स्वीडिश कंपनी ने तैयार किया था। यह फर्स्ट पर्सन गेम था जिसे EA डाइस में तैयार किया था। इस गेम की सीरीज के 5 पार्ट रिलीज हो चुके हैं। इस सीरीज के गेम अपने ग्राफिक्स के चलते यूथ के दिलों में खास जगह बना चुके हैं। गेम लवर्स के लिए इस सीरीज के गेम काफी मजेदार एंटरटेनिंग साबित हुए, लेकिन इसी के साथ एक कंट्रोवर्सी भी जुड़ गई। दरअसल इस सीरीज के तीसरे पार्ट में यह दिखाया गया कि अमेरिकन आर्मी वॉर के टाइम पीरियड में ईरानी सोल्जर को मार रही है। अमेरिकी सेना ने ईरान की राजधानी तेहरान पर हमला कर दिया है। इस गेम में अमेरिकन आर्मी को ईरान पर हमला करते हुए दिखाया गया, जिसके चलते ईरान में इस गेम को बैन कर दिया गया। ईरान में इस गेम को खरीदना, बेचना, यहाँ तक कि अपने पास रखना भी क्राइम है। ईरान के सैनिकों ने हर एक शॉप को काफी बारीकी से सर्च किया। जिस किसी दुकानदार के पास ये गेम मिला उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अगर किसी आदमी के पास से गेम मिला तो उसे भी जेल में डाल दिया गया। नंबर 3, डेविल माय क्राई। इस गेम में एडवेंचर बहुत भरा पड़ा है। गेम को खेलने वाले इसे काफी एंजॉय करते हैं। इस गेम के 2 पार्ट काफी अच्छे रहे, लेकिन तीसरे पार्ट में कंट्रोवर्सी इससे जुड़ गई। दरअसल इस गेम में एक ऐसा दरवाजा दिखाया गया है जो शैतान और इंसान की दुनिया को आपस में जोड़ता है। इस दरवाजे को खोलकर इंसान शैतान की दुनिया में जा सकता है और शैतान इंसान की दुनिया में आ सकता है। लेकिन जब लोगों ने इस दरवाजे के डिजाइन को गौर से देखा तो ये पाया कि इसका डिजाइन का काबा शरीफ के दरवाजे के डिजाइन से मिलता जुलता है। यानी कि डेवलपर्स ने काबा शरीफ के दरवाजे को शैतान की दुनिया में जाने वाले दरवाजे के तौर पर दिखाया है। नंबर 4, GTA सैन एंड्रियास। ये गेम भी बड़ा पॉपुलर है। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अपने बचपन से इस गेम को खेलते आ रहे हैं, लेकिन GTA सीरीज के इस गेम को दुनिया के कई देशों में बैन करके रखा है। इसके पीछे रीजन ये है कि इस गेम में कई जगह पर वायलेंस और एडल्ट कंटेंट मिलता है। इस गेम को सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में बैन किया गया। बाद में इस गेम में करप्शन हुए तो दोबारा इसे 18+ के रेटिंग के साथ परमिशन दी गई। इसके बाद इसके 4 गेम वाइस सिटी स्टोरी, सैन एंड्रियास और लिबर्टी सिटी स्टोरीज को जर्मनी में बैन किया गया था और इसका कारण था गेम में दिखाया गया जबरदस्त वायलेंस। इसके अलावा GTA सैन एंड्रियास में कई जगहों पर ऐसे सीन है जहां पर ओपनली एडल्ट सीन दिखाए गए, इसलिए अमेरिका में इस गेम के प्रोडक्शन को पूरी तरह से बैन कर दिया गया। साथ ही गेम को एडिट करने का ऑर्डर पास किया गया। इसके अलावा ये गेम UAE और सऊदी अरेबिया में भी बैन है। नंबर 5, रैपेलई।
मोबाइल और वीडियो गेम्स के बैन होने के लिस्ट में ऐसे बहुत से गेम थे जो डिफरेंट कंट्रीज में केवल इसीलिए बंद कर दिए गए क्योंकि इस गेम्स को बनाने वाले किसी पर्टिकुलर कल्चर, वहां के कस्टम और देवी देवताओं के कैरेक्टर को गेम में यूज कर रहे थे। लेकिन इस गेम को गेम में मौजूद वल्गर कंटेंट के चलते बंद किया गया। कहीं ना कहीं इस गेम को खेलने वाला अपने आप को एंटी सोशल एलिमेंट्स की तरह फील करता था। उसी तरह की एक्टिविटीज इस गेम के प्लेयर से करवाई जाती थी। जापान की एक कंपनी ल्यूजियन ने इस गेम को तैयार किया था। 2006 में रिलीज होते ही इस गेम की पॉपुलैरिटी पूरी दुनिया में देखी जाने लगी। दरअसल इस गेम में प्लेयर एक माँ और एक इसकी बेटी के साथ रैप करता है। अपने ऐसी कंटेंट के चलते इस गेम को दुनिया के ज्यादातर देशों में बैन कर दिया। अर्जेंटीना में इस गेम को खरीदना बेचना एक क्राइम है। अब आप समझ सकते हैं कि जो एक व्यक्ति मोबाइल गेम में इस तरह से गेम खेलेगा उसकी रियल मेंटेलिटी किस डायरेक्शन में डाइवर्ट हो जाएगी। इस गेम पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। नंबर 6, ओवरवॉच। ये एक टीम मल्टीप्लेयर फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम है जिसे साल 2016 में लॉन्च किया गया। इसे ब्लिजार्ड एंटरटेनमेंट नाम की कंपनी ने बनाया था। इस गेम में बहुत सारे कैरेक्टर हैं, लेकिन इसमें एक कैरेक्टर ऐसा है जिसे हिंदुओं की सबसे शक्तिशाली देवी काली की तरह डिजाइन किया गया था। इस कैरेक्टर का नाम सुमित्रा है। माता काली हिंदुओं में सबसे ज्यादा शक्तिशाली और राक्षसों के लिए खतरनाक देवी मानी जाती है। माता काली पूरी यूनिवर्स और इस वर्ल्ड की सारे सिस्टम को कंट्रोल करती है। लेकिन इस गेम में यह दिखाया गया है कि सुमित्रा कैरेक्टर को जॉयस्टिक के जरिए कंट्रोल किया जा रहा है। गेम का हिंदुओं ने काफी विरोध किया और इस पर बैन लगाने की मांग कर दी, लेकिन इस गेम पर बैन लगाने की मांग का कोई असर नहीं हुआ। आज भी ये गेम मार्केट में अवेलेबल है। नंबर 7, बुली। साल 2006 में ये गेम दुनिया के सामने आया। उस समय इस खेल को PS2 के लिए लॉन्च किया गया था, लेकिन बाद में इसे Xbox और PC के लिए भी पब्लिश किया गया। इस गेम को रॉकस्टार ने पब्लिश किया और ये एक एक्शन एडवेंचर गेम है जिसमें खेलने वाले स्कूल में गुंडागर्दी करता हुआ नजर आता है। इस गेम को डिजाइन करने वालों ने इसमें यह दिखाया है कि एक 15 साल का लड़का स्कूल में अपने क्लासमेट गर्ल्स और बॉयज के साथ मारपीट करता है। ऐसा लगता है जैसे इस खेल को खेलने वाला स्कूल में बच्चों के साथ मारपीट कर रहा है। लेकिन ऐसा मारपीट वाला आइडिया कई देशों के इंटेलेक्चुअल को पसंद नहीं आया। कई एंटी पोलिंग ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिशियंस और इंटेलेक्चुअल्स ने इसके अगेंस्ट आवाज उठा दी। फिर इस गेम को USA, ब्राजील और UK में बैन कर दिया गया। ब्राजील में अगर इस गेम को कोई सेल करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 1000 ब्राजीलियन रियल का जुर्माना भरना पड़ता है, जो लगभग 14,000 रुपए है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी 15 साल से कम उम्र के बच्चे इस गेम को नहीं खेल सकते। नंबर 8, स्मिते। इस गेम में भी हिंदू देवी देवताओं को अपमानजनक तरीके से दिखाया गया है। इस गेम की थीम ये है कि इसमें अलग अलग गॉड्स को आपस में लड़ते हुए दिखाया गया है। हाई रेस स्टूडियो नाम की एक अमेरिकन कंपनी ने इस गेम को डिजाइन और डेवलप किया। इस गेम में देवी काली, बामन भगवान, गणेश जी, अग्निदेव के कैरेक्टर को इस्तेमाल किया गया है। इस गेम का अपने देश भारत में तो विरोध हुआ ही। इसी के साथ ही विश्व स्तर पर यूनिवर्सल सोसाइटी और हिंदुइज्म के प्रेसिडेंट राजेंद्र जैड ने इस तीनों कैरेक्टर्स को गेम से रिमूव करने की मांग की। बाद में इस गेम का कैथोलिक और दूसरे धर्म के गुरुओं ने भी विरोध किया। इस विरोध के चलते कंपनी ने अपने वेबसाइट से मां काली का कैरेक्टर हटा दिया, लेकिन गेम में सारे के सारे कैरेक्टर वैसे ही वैसे बने। इस गेम के क्रिएटर्स का मानना है कि वो हिंदू गॉड से इंस्पिरेशन लेकर कई और कैरेक्टर को इसमें ऐड करेंगे। तो दोस्तों, ये थी कुछ खतरनाक गेम। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को YouTube पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है, जिसके ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलेगी सबसे पहले। धन्यवाद।